जो पीछे जो वजह है वो राजनीतिक मंशा के तहत ही उठती हैं। सिद्धार्थ यादव राहुल गांधी कह चुके हैं हम कराएंगे जातिगत जनगणना और कराकर रहेंगे। देखिए पूजा जी, दो तीन बातों जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने कही, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा। आप थोड़ा सा समय मुझको दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने बोला कि दशकों से जो देश में अत्याचार दलितों पे, शोषितों पे, वंचितों पे हो रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है? दशकों से तो शासन में आप ही थे, तो क्या जो दशकों से आप उन पर अत्याचार करते रहे, क्या आप उसके समर्थन ढूंढना चाह रहे हैं, या फिर आप ढूंढना चाह रहे हैं कि हमारे उस जो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कांग्रेस पार्टी जैसे पिछड़ों को पीछे धकेलती रही, क्या भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? क्योंकि हमने तो आकर के उनके उत्थान का काम किया। ऋतु जी बीच में नहीं, आपको बीच में किसी ने नहीं कहा। नहीं, मैंने सदियों में कहा, मैंने दशक कहा नहीं, मैंने सदियों से कहा। मैंने कहा 200-400 सालों से ये चला, ठीक है, ये अब से नहीं चला रहा है, ये दशकों से नहीं चला रहा है, ये सदियों से चला रहा है साहब। और आप उस विचारधारा को लेकर आगे चल रहे। ठीक है, मान रही है सदियों से चल रहा है। सिद्धार्थ यादव, इसको तो साधुवाद दीजिए। पूजा राठौड़ को बताइए ना समरसता का मतलब क्या होता है। पूजा जी, मैं साधुवाद इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोला, और आप उनको अलाउ करती रहेंगी बोलने के लिए, और साधुवाद भी मैं दूं तो ऐसा संभव नहीं। आपको करेक्ट कर रही थी, इसलिए मैंने उनको अलाउ किया। नहीं, वो उन्होंने करेक्ट नहीं करा, बीच में नहीं। देखिए, आपको किसी ने नहीं टोका, तो मैं भी आपसे यही उम्मीद रखती हूँ। बोलिए सिद्धार्थ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनके करेक्शन की आवश्यकता नहीं है। कोई भी रिकॉर्डिंग को जाकर के पहले सुन ले। उन्होंने कहा दशकों से जो होता रहा है वो जाकर के दर्शक आपके देख सकते हैं। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अब मैं बात को बताता हूं। अब ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अभी राहुल गांधी जो कह रहे थे उसी बात को दोहराने का काम कर रही हैं। वो भी पूछ रही हैं, मिस इंडिया की जाति पूछ रही हैं, और अधिकारियों की, जजेस की जाति उन्होंने पूछी, पत्रकारों की जाति उन्होंने पूछी। मैं तो पूछता हूं, आपने सबकी जाति पूछी, इन सबको छोड़ दीजिए, जरा वो भी तो लिस्ट उठाइए। मिस इंडिया की लिस्ट तो आप उठा करके घूम रहे हैं, पर इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने देश में कितने मुख्यमंत्री बनाए, उनकी लिस्ट उठाइए। कितने थे उसमें से दलित, पिछले, शोषित, वंचित, कितने थे ऐसे? 250 मुख्यमंत्री बनाए आपने, 17% भी नहीं बना पाया बैकवर्ड को। यह है आपकी लिस्ट। आप उठाइए एक बार लिस्ट कि कांग्रेस पार्टी के इतिहास में कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 16 राष्ट्रीय अध्यक्षों में से आप 2 पिछड़े वर्ग के बना पाए, और फिर आप मिस इंडिया की लिस्ट उठाने का काम करते हैं। आप उठाइए कितने प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए, 7 प्रधानमंत्री दिए, एक भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा नहीं दिया, और फिर आप मिस इंडिया की लिस्ट खोजते हैं। आप उठाइए कितने सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं आपके, कितने लोग जो कांग्रेस पार्टी का नीति निर्धारण करते हैं, और फिर आप पत्रकारों की जाति पूछने का काम करते हैं। उठाइए ना लिस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन की लिस्ट उठाइए, आप लिस्ट उठाइए कितने आपके कांग्रेस के प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं। ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप मुझे ये समझाइए ना भाई, आपके नेता ही तो 2010 में तो आपके नेता गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने डिमांड रखी थी ना कि अगले 10 साल अगर हम अभी भी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे तो अगले 10 साल भी उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा उस शोषित वंचित वर्ग के लिए। यही कहा था ना। देखिए पूजा जी, मैंने शुरुआत ये इसलिए करी क्योंकि हिपोक्रेसी को समझना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता है राहुल जी, वो तो बड़े भोली बुद्धि के हैं। मैं ऐसा शब्द नहीं कहूंगा जिससे उनको कष्ट हो, पर जो उनके साथ उनकी गैंग है ना, वो गैंग बड़ी शातिर है। अब वो आपका ध्यान भटकाएंगे मिस इंडिया की लिस्ट पर ले जाकर के, पर वो अपने काम नहीं बताएंगे। आपने 51 में, 61 में, 71 में, 81 में, 91 में कभी जातिगत जनगणना नहीं करवाई। 2011 में करवाई, उसका डेटा नहीं उन्होंने नहीं कराई, लेकिन आपकी तरफ से आश्वासन दिया गया था ना। राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो भी अगली जनगणना होगी वो जातिगत होगी। आप अपनी बात से पलट गए ना। नहीं, कहां पलटे पूजा जी? कोई बदलाव नहीं हुआ। देश के गृह मंत्री ने कहा है, राजनाथ जी ने कहा है, सबने कहा है, देश में 2021 में कोविड महामारी के कारण हम दुनिया का सबसे पॉपुलस देश हैं। हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है। हम कोविड महामारी के कारण अपनी जनगणना ही नहीं करवा पाए। नित्यानंद राय ने कहा भाई SC/ST के ही आंकड़े जारी होंगे, जो भी जनगणना होगी। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी के आंकड़े नहीं जारी किए जाएंगे, नहीं होगी ओबीसी जनगणना। मैं पूजा जी फिर दोहरा दूं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि इस देश में जब भी हमारी जनगणना होगी, हम जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे। जनगणना होनी तय है, हम सब जानते हैं। उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है, 2026 में डिलिमिटेशन होनी है पूजा जी। उसके बाद महिला आरक्षण का बिल आना है, उससे पहले जनगणना होनी है। अब रजिस्ट्रार जनरल कब अनाउंस करते हैं डेट, कब से वो प्रक्रिया शुरू की जाती है, चुनावों की भी डेटों को देखा जाता है, क्योंकि वही लोग जो चुनावों में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं लोगों को जनगणना में जाना है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई राजनीतिक टाइम बाइंग चल रहा है ना। टाइम बाइंग चल रहा है, चुनाव तो हर साल होते हैं, टाइम बाइंग चल रहा है ना। आप ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। और बिहार में जातिगत सर्वे हुआ तो आपने उसको भी लेकर सवाल खड़े कर दिए। क्या सवाल खड़े करी बताइए?
जब सर्वे आया तो आपने कहा ना कि आंकड़ों में कुछ हेरफेर हुआ है, ठीक से नहीं हुआ। कई आपके नेताओं के बयान आए बिहार के ही। पूजा जी, आप समर्थन तो देते हैं लेकिन सवाल भी खड़ा करते हैं। पूजा जी, ये हमारा अधिकार है। हमने बिहार के जातिगत सर्वे का समर्थन किया था, सभी दलों ने समर्थन किया, तब वो हो पाया। हमने सवाल उठाए क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो सामाजिक उत्थान के लिए, उसमें आगे जाकर के जिसके कारण से, जिसके आधार पर नीति निर्धारण होना हो, उसमें त्रुटियां अगर होंगी तो फिर वो नीति निर्धारण में समस्या करेगी। अब हम सवाल भी ना उठाएं। और क्या सवाल उठाया था? ये नैरेटिव बिल्डिंग का जो काम हो रहा है पूजा जी, मैं आग्रह करूंगा कि आपका चैनल उसका शिकार ना बने, क्योंकि जो लोग रहनुमा बन रहे हैं पिछड़ों के, वो वास्तविकता उनकी क्या है वो भी देश को सामने है। उनकी वास्तविकता तो ये है कि कभी उन्होंने जातिगत जनगणना का साथ नहीं दिया। आज देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है, आज देश में एक ट्राइबल राष्ट्रपति है, तो इनको जाति और पिछड़ा वर्ग याद आया। तो इनको याद आया है कि इस देश में 2011 वाली जातिगत जनगणना उसी के आंकड़े कर दीजिए ना। राष्ट्रपति को तो रिपोर्ट सौंप दी गई है रोहिणी कमीशन की तरफ से, आप वो आंकड़े भी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल उस पर भी जवाब देता हूं। पूजा जी, आपके चैनल ने तो चेहरा भी हटा दिया है, पर मैं अपना जवाब जरूर दे देता हूं। नहीं, कुछ टेक्निकल होगा तभी हटाया गया, इसके पीछे आप कोई एजेंडा मत लगाए प्लीज। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ मैसेज ना हो। मैं तो इतना ये ऐसे नहीं। देखिए, हम बहुत अच्छे से और निष्पक्ष तरीके से इस डिबेट को चलाने की कोशिश करते हैं। मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जवाब देना चाहता हूं। पूजा जी, 2011 के जातिगत जनगणना का हम तो डेटा रिलीज कर दें, पर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में सत्ता में बैठी है, वो डेटा ना रिलीज करे। पी चिदम्बरम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर के ये बोला कि इफ वी रिलीज दिस डेटा इट विल हैव डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, पर आप उनसे जवाब नहीं मांगेंगे। 5,000 करोड़ की एक्सरसाइज करके उन्होंने डेलिबरेटली उस डेटा को रिलीज नहीं करा। उस डेटा में क्या उन्होंने गड़बड़ियां करी थी, उनसे जवाब नहीं है। पर उनने जो सर्वे करवाया था, जिसका डेटा वो रिलीज नहीं करना चाहते थे, जो डेंजरस था, वो भाजपा आकर के रिलीज कर दे। क्यों? इस देश को आज हम कहां, किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं? ये कौन से एजेंडा पे चल रहा है देश? अगर कांग्रेस पार्टी को तो फिर रोहिणी कमीशन की आयोग का गठन क्यों किया गया था? रिव्यू के लिए किया गया था ना, क्यों किया गया? वो सिर्फ एक दिखावा था। नहीं, निश्चित तौर पर आप तभी निरस्त कर देते उस कास्ट सेंसस को। पूजा जी, देश में, हमारे इतिहास में बहुत से कमीशंस बनाए गए जो अलग अलग विषयों पर अपना ओपिनियन देते हैं, जिनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। समाज आकर के उस पर चिंता करता है, चर्चा करता है, सरकारें आकर के उस पर नीति निर्धारण करती हैं, और उन नीति निर्धारण के आधार पर देश के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, मुश्किल खड़ी हो गई ना सिद्धार्थ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो और ज्यादा आपके लिए चुनौती खड़ी हो गई है जातिगत जनगणना, और उसी पर एज ले रहा है विपक्ष। ठीक कह रहे हो अशोक यादव? पूजा जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, 1% की कोई चुनौती नहीं है। देश का पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग हमारे साथ खड़ा है, तभी हमको देश में तीसरी बार ये इतिहास बनाने का मौका मिला है, तीसरी बार सरकार बना पाए। ठीक है अशोक यादव, 100 का नंबर पार कर पाते। ठीक है, बाकी पैनलिस्ट को भी इन करने दीजिए, बाकी पैनलिस्ट को भी। बोलिए अशोक जी। जी, देखिए पूजा जी, जो